देखिए, अभी तो पूरे मुल्क के हालात जो हैं वो बुलडोज़र के ऊपर है। हर किसी की पॉलिटिक्स जो है बुलडोज़र के ऊपर है। यहाँ कौन किसको, कौन से चीफ मिनिस्टर ज़्यादा नफ़रती हो सकता है, इस चीज़ की दौड़ लगी हुई है। योगी जी से शुरू हुई थी, मतलब उत्तर प्रदेश से, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में भी शुरू हुआ। कई स्टेट में भाजपा के जो स्टेट्स हैं उसमें ये शुरू हुआ बुलडोज़र का। और इस वक्त धामी साहब भी उसमें सोच रहे हैं कि हम पीछे क्यों हैं। तो बहुत पुरसकून स्टेट जो है उत्तराखंड था और इंशाल्लाह रहेगा भी। लेकिन कभी वहाँ राम कहते हैं ना कि वो बहुत सारे देवताओं की भूमि है, वहाँ पे बहुत रिलीजियस प्लेस है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के चीफ मिनिस्टर, पुलिस या कोई महकमा अपने राजा के रंग में रंगता है, तो ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो महकमा है उसकी लड़ाई सी है लोगों से, मुसलमानों से। वो कुछ इस तरीके से है कि जहाँ जो मोदी जी ने एक वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और जगह जगह ये पूरे हर स्टेट में ये जाहिर सी बात है, मोदी हैं तो मुमकिन है, और उनका ही ये नारा था। और इस वक्त उनकी ज़ुबान खाली होती हुई दिख रही है। बड़ा अजीब सा लग रहा है कि जो एक कहते हैं ना कि मुसलमानों को एक सेकंड सिटीज़न जो बनाने की कोशिश थी, वो अमल में लाने की पूरी पूरी तैयारी की जा रही है। कहते हैं कि हम सड़क बना, पुल बना, एयरपोर्ट बना, इन सब चीज़ों से क्या मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हो रहा। कहते हैं कि हम 80 करोड़ मुफ्त राशन बांटते हैं, तो क्या इससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हो रहा। कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री योजना से घरों में घर बना रहे हैं, तो उसमें मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा सवाल अलग है कि जब हमें यही नहीं यकीन है कि हमारे साथ इंसाफ किया जा रहा है, इंसाफ मतलब बराबरी की जा रही है। असल में हम लोगों को आदत है आज़ाद मुल्क में रहने की, ये समझने की कि हम बराबरी के हैं। तो हमें ये यकीन दिलाया जा रहा है, और ये यकीन कोई और नहीं दिला रहा है, बल्कि स्टेट्स दिला रही है, हमारे राजा दिला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री दिला रहे हैं कि नहीं, आप बराबर नहीं हैं। और ये जब ये यकीन होने लगे, और ये तो फिर वो एयरपोर्ट, रेलवे, सड़क, ये खुशहाली, ये देख के क्या खुश रहेगा इंसान जब ये यकीन हुई ना कि हम बराबर हैं। गाड़ी में तो आपका ड्राइवर भी बैठता है, गाड़ी में तो गाड़ी का मालिक भी बैठता है, लेकिन जब ड्राइवर को ये पता है कि मैं ड्राइवर हूँ और मालिक को ये पता है कि मैं मालिक हूँ, दोनों सफ़र करते हैं ना। तो आप ये मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। जाहिर है, ये बात तो बताने की तो कोशिश नहीं की जा रही, अब यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही। बताया तो बहुत ज़माने से जा रहा है, अब यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है। और मुसलमानों को यकीन इस बात को कर लेने में मुझे लगता नहीं कि मुझे लगता है कि मुसलमान ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए कि वो सेकंड सिटीज़न हैं और मुतमईन हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि कहीं भी आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें मुसलमानों को हमने देखा है, और वक्त भी नहीं है इस चीज़ का कि आप इस पे यकीन ना करें। जब एजेंसीज़ आपकी नहीं हैं, आप इंसाफ नहीं कर रही है, कोर्ट से भी फैसले कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप हालात पे सब कुछ छोड़ दें। जैसा तो क्या बुलडोज़र से ही सारी चीज़ें अब तय होंगी? तय हो ही रही हैं बुलडोज़र से। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि इंसाफ नहीं है, अब उस नाइंसाफ़ी का शिकार मुसलमान ज़्यादा हो रहा है। उसमें बहुत सारे लोग हिंदूज़ भी शामिल हो जाते हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, दलित भी शामिल हो जाते हैं,
बहुत और कम्युनिटी के भी लोग शामिल हो जाते, ट्राइबल्स भी शामिल हो जाते। बात तो सिर्फ नाइंसाफ़ी की है, बात रूल ऑफ लॉ की है। बात यह है कि आपके जो आईन है, जो कानून है, उससे अलग जो जुडिशरी सिस्टम है, उससे अलग तरीके से कुछ इंसाफ करने की कोशिश की जा रही है या किसी चीज़ का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसी को नाइंसाफ़ी कहते हैं और उसका शिकार इस वक्त मुसलमान ज़्यादा है।